नमस्कार प्यारे बच्चों, आज की वीडियो में हम पढ़ते हैं जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथ्य। कवि जयशंकर प्रसाद छायावादी कवि हुए हैं जो साहित्य के श्रेष्ठ साहित्यकार थे। इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य परिवार में हुआ। प्रसाद जी के पिता तथा बड़े भाई बचपन में ही स्वर्गवासी हो गए, जिसके कारण उन्हें अल्प आयु में ही घर का भार वहन करना पड़ा। 8वीं तक शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने विद्यालय शिक्षा छोड़कर घर पर ही अंग्रेजी, हिंदी, बंगाली तथा संस्कृत का ज्ञान प्राप्त किया। दीनबंधु ब्रह्मचारी ने उन्हें वेद और उपनिषदों का ज्ञान कराया। उनकी प्रमुख रचना कामायनी पर उनको हिंदी साहित्य सम्मेलन की ओर से मंगला प्रसाद पारितोषिक प्रदान किया गया और बीमारी के चलते 1937 में 48 वर्ष की अल्पायु में ही स्वर्ग सिधार गए। इस काव्य में जयशंकर प्रसाद द्वारा आत्मकथ्य नाम से एक कविता की रचना की गई। इस कविता में कवि ने अपने जीवन के यथार्थ व अभाव का अत्यंत मार्मिक तथा सूक्ष्म ढंग से चित्रण किया है। कवि ने आत्मकथा को एक पद्य रूप दिया है, अपनी आप बीती की झलक को प्रस्तुत किया है। तो देखते हैं कविता आत्मकथ्य। मधुप गुनगुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी। कवि कहता है कि मन रूपी भंवरा गुनगुनाकर न जाने अपने जीवन की कौन सी कहानी कह जाता है। अर्थात कवि के मन रूपी भंवरा जो है वो कवि के अंदर की आत्मकथा को बाहर अभिव्यक्त करने के लिए प्रेरित करता है। कवि कहता है कि यह मेरी आत्मकथा जो है वो मेरे जीवन की सुख दुख की उन सभी स्थितियों या यादों को उजागर करती है जो आज भूतकाल बन चुकी हैं या जो आज नहीं हैं। मुरझाकर गिर रही पत्तियां देखो कितनी आज घनी। कवि कहता है कि आज अनेकों पत्तियां मुरझाकर गिरती हुई देखी जा सकती हैं। अर्थात वर्तमान की स्थितियां इतनी विपरीत या प्रतिकूल हैं कि अभिलाषा रूपी पत्तियां नष्ट होती प्रतीत हो रही हैं। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। कवि कह रहा है कि इस गहरे अनंत नीले आकाश में या अनंत विशाल साहित्य रूपी नीले आकाश में असंख्य लोगों के जीवन का इतिहास अंकित है जो दुख और सुख से भरा हुआ है। वे सब अपनी आत्मकथा यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मलिन उपहास। वे सब अपनी आत्मकथा लिखकर लोगों से अपना गंदा और निंदनीय उपहास अर्थात मजाक उड़वाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता अपनी बीती। कवि कह रहा है कि इस तरह लोग मजाक उड़वाते रहते हैं। तो कवि इस तरह अपनी आत्मकथा का मजाक उड़वाने का पक्षधर नहीं है। फिर भी कहता है कि तब भी कहते हो कि इस तरह मजाक होने पर भी हे मेरे सांसारिक मित्रों, हे मेरे मन रूपी भंवरे, फिर भी कहते हो कि कह डालूं दुर्बलता कमजोरियां। अपनी कमजोरी और अपनी गलतियों को जो मैंने अपने जीवन में भोगा है उन्हें कह डालूं, क्योंकि तुम सुनकर सुख पाओगे। कवि कहता है कि देखोगे यह गागर रीति कि मेरे जीवन रूपी कथा का जो एक घड़ा है ये खाली है। रीति का मतलब खाली। इसे देखकर या सुनकर तुम क्या सुख पाओगे, अर्थात तुम्हें कौन सी प्रसन्नता मिलेगी। किंतु कहीं ऐसा न हो
कि तुम ही खाली करने वाले। कवि कहता है कि मेरे जीवन के यथार्थ और कमियों को जानकर तुमको आनंद व सुख मिलेगा, परंतु ऐसा न हो कि मेरी विडंबनाओं को सुनकर तुम अपने आप की या अपनी जीवन की कमियों को दूर कर और जीवन में सुखी पाओ। अर्थात तुम ही मेरे मन की बातों को बाहर निकलवाकर, मेरी आत्मकथा को लिखवाकर अपने को समझो, कल को अपना ही आनंद उठाओ, मेरे जीवन की कथा का स्वयं ही आनंद लो। कहने का तात्पर्य यह है कि कवि कहता है कि जो मेरे जीवन की निराशा है, उदासी और दुर्बलताओं से भरे जो पक्ष हैं, जो मुझे याद आते हैं, अब उनसे आत्मकथा लिखने को तुम सब कह रहे हो। कवि ने आत्मकथा लिखने के विषय में असहमति प्रकट की है, अर्थात वो आत्मकथा लिखना नहीं चाहता, क्योंकि इन्हें पढ़कर लोग हंसेंगे, मजाक उड़ाएंगे और सुख व आनंद का अनुभव करेंगे, क्योंकि उसकी कथा में कुछ विशेष नहीं है और सुख और दुखों से भरी हुई है, जिसका लोग मजाक उड़ाकर सुख लेने वाले हैं। तो बच्चों, शेष अगली वीडियो में, इस वीडियो में यहीं तक, शेष दूसरी वीडियो में। धन्यवाद।